नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी होंगे शामिल। कल से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती वर्ष। साल भर आयोजित किए जाएंगे अनेक कार्यक्रम। भारतीय सेना द्वारा आज नवा रायपुर में सोल्जर-थॉन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सेना अध्यक्ष BK सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। और प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति का और किसानों की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज राजधानी रायपुर और जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस को सत्यनिष्ठा, मानवीय गरिमा और पिछले 24 वर्षों के शानदार रिकॉर्ड के लिए दिया जाएगा। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर जाएंगे और वहां इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कर्तव्य परायणता, मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण है। श्री शर्मा ने कहा कि यह सम्मान केवल पुलिस विभाग का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 16 दिसंबर से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। कल विधानसभा परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान 16 दिसंबर को चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान सदन में पेश किया जाएगा। इस पर दूसरे दिन 17 दिसंबर को चर्चा होगी। इसी दिन सदन में विनियोग विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र के लिए अभी तक 4 विधेयकों की सूचनाएं मिली हैं। इनमें छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 से संबंधित संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 से संबंधित संशोधन विधेयक शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने बताया कि विधानसभा का रजत जयंती वर्ष शनिवार से शुरू हो गया है, जो अगले वर्ष 14 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस साल तक चलने वाले रजत जयंती वर्ष में कई कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदस्यों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि अगले वर्ष में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित नए विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रस्तावित है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि रजत जयंती वर्ष के दौरान सप्ताह के प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को राज्य के समस्त जिलों के 10वीं, 12वीं और महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को विधानसभा परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कल विधानसभा परिसर में रजत जयंती वर्ष का प्रतीक चिन्ह और रजत जयंती वर्ष पर केंद्रित एक वीडियो का विमोचन किया।
प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सुलह राजीनामा के जरिए कई मामलों का निपटारा किया गया। इसमें मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित मामले भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए, जिनका निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया। भारतीय सेना द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आज 15 दिसंबर को नवा रायपुर के सेंट्रल पार्क में सोल्जर-थॉन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में विभिन्न श्रेणियों के दौड़ और पैदल चाल का आयोजन होगा, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ ही 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा शामिल है। यह मैराथन नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क से आज सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। इस मैराथन को हरी झंडी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल BK सिंह दिखाएंगे। इस आयोजन में भाग लेने वाले लोगों और दर्शकों की सुविधा के लिए आज सुबह 5 बजे से रायपुर के विभिन्न स्थानों से नवा रायपुर तक के लिए विशेष BRTS बस सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये बसें भाटा गांव बस स्टैंड, पचपेड़ी नाका, कमल विहार, देवपुरी चौक, अटल एक्सप्रेस मार्ग और रेलवे स्टेशन से चलेंगी। गौरतलब है कि यह आयोजन पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 53वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है। इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी में युद्ध से संबंधित सैन्य कलाकृतियां, तस्वीरें और यादगार चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजमार्ग साथी नामक उन्नत नए रूट पेट्रोलिंग वाहन शुरू करने की योजना बना रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये वाहन आपातकालीन स्थिति की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों का निरीक्षण करेंगे। इस वाहन में बंद कैबिनेट और AI सक्षम डैशबोर्ड कैमरे होंगे। ये वाहन यातायात व्यवधान कम करने, सड़क सुरक्षा में सुधार करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र सड़क उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए उन्नत संचार और सुरक्षा प्रकरणों से लैस होंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में उच्च सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजिटलीकरण विषय पर 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और शोधकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कृषि क्षेत्र के सामने वाली चुनौतियों पर विचार मंथन किया गया। साथ ही कृषि में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने तथा नवाचार और तकनीकी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अनुसंधान तथा अध्ययन कार्य करने पर सहमति जताई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है। राज्य की कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की खबर है। सरगुजा संभाग की कुछ जगहों पर शीतलहर चलने के साथ ही प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कुछ जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार आ रही हैं। इसके असर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर रायपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में मीडिया क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कल शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस प्रतियोगिता मीडिया जगत की 16 टीमें भाग ले रही हैं। रायपुर रेल मंडल के तहत रायपुर और लखौली के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से
रायपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर 15 से 20 दिसंबर तक रायपुर विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन महासमुंद तक ही चलेगी। यह ट्रेन महासमुंद और रायपुर के बीच रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कल पहली बार मधुरम मीडिया संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने पत्रकारों को प्रोजेक्टर के जरिए रायपुर रेल मंडल की उपलब्धियों से अवगत कराया और वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम बरौर में 7 दिवसीय विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।